हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो आज की वीडियो होने वाली है लोकिज्म एपिसोड नंबर 105 के ऊपर। और कुछ दिन से मैं लोकिज्म की एक ही वीडियो डाल रहा हूँ, इस वजह से बहुत सारे लोग नाराज हो गए हैं। तो मैंने क्या सोचा है कि लोकिज्म की वीडियो है वो मैं लॉन्ग बना रहा हूँ, एक वीडियो में 2 चैप्टर कवर कर रहा हूँ। पहले एक वीडियो में 1 चैप्टर कवर करता था और अब एक वीडियो में 2 चैप्टर कवर कर रहा हूँ, और साथ ही साथ जुजुत्सु काइसेन की भी वीडियो ला रहा हूँ। तो फिर देखा जाए तो डेली 2 वीडियो तो आ ही रही है, और लोकिज्म की वीडियो की भी लेंथ मैंने बढ़ा दी है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि लोग मुझे अंडरस्टैंड क्यों नहीं कर पा रहे हैं। और जुजुत्सु काइसेन इस वजह से स्टार्ट किया है क्योंकि कुछ एपिसोड ही सीजन 2 के रह गए थे, तो उसे कंप्लीट करके मैं सीजन 3 की वीडियो को जरूर बनाऊंगा। तो इस वजह से थोड़ा सा पेशेंस रखो, 10-12 दिन में जुजुत्सु काइसेन खत्म हो जाएगा। और कल की वीडियो थोड़ी लेट थी तो कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, इस वजह से वीडियो लेट आई। नहीं तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि टाइम पर डेली 5 बजे आपको 2 वीडियो मिल जाए। तो आई होप आपने अब तक समझ लिया होगा सब कुछ। तो अब मैं बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। एपिसोड की शुरुआत में क्रिस्टल के फादर जैंग से बोलते हैं, जैंग तुम इस लड़की से न्यूड शूट कराने के लिए गलत कॉन्ट्रैक्ट का यूज कर रहे हो और तुम्हारी कंपनी में 30% शेयर मेरा है, तो इस वजह से ये सब करने की इजाजत मैं तुम्हें नहीं देता हूँ। तुम्हें पता है तुम्हारी इस हरकत की वजह से हमारी कंपनी के शेयर कितने गिर चुके हैं। मैंने तुम पे ट्रस्ट किया था, लेकिन अब मेरे शेयर देखो कहाँ गिर गए हैं। वहाँ पर जैंग बोलता है, तुम बेवकूफ, ये बस इसलिए था क्योंकि आरू हमारी कंपनी में टिकी रहे। हम ये इस वजह से नहीं कर रहे थे कि हम अपनी कंपनी के शेयर बेच दें। हमारा जितना भी नुकसान हुआ है हमें सिर्फ और सिर्फ एक आर्टिकल छपाना है और फिर सारा नुकसान हमारा कवर हो जाएगा। और यहाँ पर मैं जो भी कर रहा हूँ सब कुछ कंपनी के लिए कर रहा हूँ, इस वजह से कंपनी को भी काफी फायदा होगा। और जो भी मैं कर रहा हूँ इस वजह से आरू को $3 मिलियन देने होंगे। तुम्हें पता है जिन लड़कियों को सेलिब्रिटी होने का घमंड हो जाता है उन्हें अपने साथ रखना कितना मुश्किल होता है। और जो मैं बोल रहा हूँ ये बात तो तुम्हें पहले से पता होनी चाहिए। तुम मुझे ऐसे ही कंपनी से नहीं निकाल सकते, और वैसे भी तुम मेरी ही कंपनी से मुझे कैसे निकाल सकते हो। इस कंपनी के शेयर मेरे पूरे 40% है और तुम्हारे 30%। और अगर मैं अपने लोगों के शेयर जोड़ लूं जो कि 15% है, तब तो मेरे टोटल शेयर 55% हो जाते हैं। तभी वहाँ पर जिन बोलता है, हाँ 5% शेयर तो मेरे पास भी है, और ऐसे मौके पे मैं अपने 5% शेयर अपने भाई को ही दूंगा। तो वहाँ पर अब क्रिस्टल के फादर बोलते हैं, अगर तुम्हारे लोगों के पास 15% शेयर है तो क्या तुम्हें पूरा भरोसा है। तो मिस्टर जैंग बोलते हैं, हाँ मुझे इस बात पे पूरा भरोसा है, मेरे लोगों के पास 50% शेयर्स हैं। और अब क्रिस्टल के फादर बोलते हैं, अभी अभी एक इंसान ऐसा है जिसे तुम्हारी कंपनी के 10% शेयर मिले हैं। ये सुन के जैंग बोलते हैं, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। और तभी वहाँ पर डीजे आ जाता है, और वहीं पर क्रिस्टल सोच रही थी क्या मेरे डैड का प्लान ये था। और अब वहाँ डीजे बोलता है, मेरे पास जो 10% शेयर है वो मैं अपने CEO के लिए यूज करूंगा। और ये सुन के वहाँ जैंग बोलते हैं, तू अभी तक मुझे अपना दुश्मन समझता रहा, मैं तुझे यहाँ तक लेके आया और तूने मुझे धोखा दे दिया। वहाँ पर डीजे बोलता है, धोखा वो मैंने नहीं किया, मैं तो शुरू से ही अपने CEO के साथ था। और तुमने बोला कि तुमने मुझे पाला है, लेकिन बचपन से मुझे इस इंसान ने ट्रेन किया है। तभी वो ओनर बोलता है, तुम लोगों का शुरुआत से यही प्लान था, तुम लोग मेरे से मेरी कंपनी छीनना चाहते थे। मैंने इस कंपनी को काफी नीचे से शुरू किया था और आज मैं इस कंपनी को इतना बड़ा कर दिया है, और तुम मुझसे ये कंपनी छीनना चाहते हो। लेकिन इसके बावजूद भी अभी भी मेरे पास 45% शेयर है और तुम्हारे पास अभी 40% के शेयर। तभी वहाँ डीजी बोलता है, तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, लेकिन तुम्हारी इस हरकत की वजह से हमारे कंपनी के शेयर बहुत ज्यादा नीचे गिर गए हैं, और वो इतने सस्ते हो गए थे कि मैंने 10% शेयर और खरीद लिए। ये सुन के मिस्टर जैंग बोलते हैं, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। और वहाँ डीजी बोल रहा था, मेरे और मेरे CEO के शेयर्स मिला के अभी टोटल हमारे पास 50% शेयर से भी ज्यादा है। तो इस समय हमारे पास ज्यादा शेयर है, तो इस वजह से हम तुम्हें बिना किसी भी मीटिंग के तुम्हें इस कंपनी से निकालते हैं। वहाँ मिस्टर जैंग बोल रहे थे, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। हे डीजी एक बार तुम सोचो, मैं तुम्हें उस CEO से भी ज्यादा ऑफर दूंगा। कैसा रहेगा कि मैं तुम्हें कंपनी का VP बना दूं और मैं तुम्हें बहुत सारे स्टॉक्स भी दूंगा। और वहाँ डीजी बोलता है, तुम मुझे बेहतर ऑफर दोगे, लेकिन CEO ये कंपनी मेरे ही नाम करने वाले हैं। तो अब तुम हमें ये बताओ कि तुम इस कंपनी को खुद छोड़ोगे या फिर हम जबरदस्ती तुम्हारे ऊपर धोखाधड़ी का केस कर दें और कंपनी से निकाल दें। वहाँ पर जैंग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। और वहीं पर क्रिस्टल सोच रही थी, क्या फादर ने इस कंपनी को पूरी तरीके से अपने नाम कर लिया। मैं पापरिका टीवी की CEO हूँ,
गन और गो ब्लैक मार्केट चलाते हैं जिसमें उनकी मदद खोजी करता है। और अब डीजी उसकी तो पूरी पीटीजे कंपनी हो गई है, सबके पास एक एक कंपनी आ गई है। आखिर मेरे डैड करना क्या चाहते हैं। और अब जब डीजी यहाँ से जा रहा था तब वहाँ पर डैनियल उससे बोलता है, डीजी रुको, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। वहाँ पर डीजी बोलता है, अब मेरे पास कोई रीजन नहीं है तुमसे बात करने का, लेकिन जब समय आएगा तब मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगा। लेकिन वहाँ पर डीजी अपनी कार में बैठ के चला जाता है और वहीं क्रिस्टल के फादर वहाँ बैठ के सब चीजें ऑब्जर्व कर रहे थे। और वहीं डैनियल सोच रहा था, मेरी क्लास में जो क्रिस्टल पढ़ती है वो इस लड़की की बहन है, क्यों ना मैं उससे बोलूँ कि वो मेरी मुलाकात डीजी से कराए। और वहीं पर क्रिस्टल सोच रही थी आखिर ये लड़का यहाँ पर क्या कर रहा है। और जब ये सारी चीजें चल रही थी तब वास्को गो से बात कर रहा था और उसे याद दिला था कि वो उसे एक बार मिल चुका है, लेकिन गो तो उसे तो कुछ भी याद नहीं आ रहा होता। और तभी गो बोलता है, क्या तुमने मुझसे ये बोला था कि ताकतवर कैसे बना जाए? अच्छा, मुझे थोड़ा बहुत याद आया हो, तुम तो काफी बड़े हो चुके हो। और वहाँ पे वास्को बोलता है, अच्छा अब तुम्हें याद आया, मैंने बिल्कुल वैसी ट्रेनिंग करी जैसा तुमने बोला था, हर दिन बिना किसी रीजन के 100 पुशअप, 100 स्क्वाट्स और 10 किलोमीटर रनिंग। ये सुन के वहाँ गो बोलता है, हाँ हाँ मैंने तुमसे यही बोला था। लेकिन वहाँ पर गो अपने मन में बोल रहा था, क्या इसने ये सच में किया? मैं तो बस वो किसी कॉमिक में पढ़ा था। और वहाँ पर गो वास्को से बोलता है, अभी भी तुम कुछ कम नहीं हो, लेकिन तुम इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों बनना चाहते हो? इसका कोई फायदा नहीं होता। वहाँ पर वास्को बोलता है, मैं तुम जैसे बुरे लोगों से ताकतवर बनना चाहता हूँ ताकि मैं तुम जैसे लोगों से कभी हारू ना। और तभी वहाँ पर गन गो से बोलता है, क्या तुम टबैस्को को जानते हो? वहाँ पर अब गो को हंसी आ रही थी। वो बोलता है, क्या तुमने क्या बोला? टबैस्को? क्या ये कोई एक फॉरेनर है? तभी वहाँ पर वास्को बोलता है, मैं और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ, प्लीज मुझे सिखाओ। तो वहाँ पर गो बोलता है, ठीक है मैं तुम्हें बताता हूँ कि अब तुम्हें क्या करना है। ये सुन के वास्को काफी खुश हो जाता है। और वहाँ पर गो बोलता है, अब तुम्हें बिना किसी भी बहाना बनाए तुम्हें डेली 200 पुशअप, 200 सिटअप और 20 किलोमीटर रनिंग करनी है। वास्को बोलता है, हाँ ये बात तो मुझे पता थी। और वहीं गन बोल रहा था, अरे इसने तो सिर्फ जो तू पहले ट्रेनिंग करता था उसे डबल कर दिया है, आखिर तू इससे इम्प्रेस क्यों हो रहा है? और वहाँ पर गो वास्को से बोलता है, अगर तू चाहे तो मैं तुझे अपने साथ मिला सकता हूँ। तो वास्को बोलता है, मैं तुम जैसे बुरे काम नहीं करता। और अब उस दिन के बाद से हमारा मोटा वाला डैनियल वास्को के साथ डबल ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर देता है। और अब अगले दिन स्कूल में स्टूडेंट्स बात कर रहे थे, वाह तुमने देखा अब पीटीजे कंपनी का नया है डीजी बन चुका है। और वहीं पर हानहुल और मीरा डैनियल से बोल रहे थे। वहाँ पर हानहुल बोल रही थी, मैंने सुना है कि आरू ने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था वो कैंसिल हो चुका है। और वहीं पर मीरा बोलती है, आरू ने जो कंपनी खोली थी वो ये सारी बातें झूठी है, क्या तुम्हें इस बारे में कुछ पता है? और वहाँ पर डैनियल बोलता है, मैं कंपनी में सिर्फ ट्रेनी था, इस वजह से मैं कुछ ज्यादा नहीं जानता। और तो और उसने अब कंपनी को भी छोड़ दिया था। और अब डैनियल वो कंपनी छोड़ रहा था तब उससे एक बंदा बोलता है, आखिर तुम इस कंपनी को क्यों छोड़ रहे हो? अगर तुम हमारे साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो तब हम तुम्हें सेलिब्रिटी बना देंगे। और अब हम डैनियल की आवाज सुनते हैं, वो बोल रहा था, उस कंपनी का जो को मैनेजर था उसने मुझे ऑफर दिया था कि वो मुझे सेलिब्रिटी बना देगा, लेकिन मैं उस कंपनी में सिर्फ और सिर्फ ड्यूक की वजह से गया था, तो इस वजह से वहाँ पर अब मुझे रहने की कोई जरूरत नहीं है। और मैं समझ चुका हूँ कि ड्यूक को शुरू से ही मेरी कोई जरूरत नहीं थी। और तो और मैंने अपनी पूरी लाइफ इस प्रकार जी है कि मेरा सब लोगों ने मजाक उड़ाया है, लेकिन वो जो जगह है वहाँ पर सिर्फ लोगों के लुक्स ही मायने रखते हैं। वहाँ पर जो सबसे हैंडसम होता है उसे बहुत वैल्यू मिलती है, और मैं ऐसी जगह पे बिल्कुल भी नहीं रहना चाहता। और अब डैनियल वहाँ पर बोलता है, सॉरी मुझे माफ कर देना, मुझे लगता है कि ये जगह मेरे लिए नहीं है। अब वहाँ स्कूल में एक बंदा डैनियल से बोलता है, मैंने सुना कि डैनियल तुम वहाँ एक सेलिब्रिटी बनने वाले थे, क्या तुम उस गैंग को जानते हो जो कि अभी सेलिब्रिटी बना है? और उनमें से एक जो ओलिवियर है, क्या तुम उसे जानते हो? वो सच में कमाल का है। वहीं डैनियल सोच रहा था, फाइनली ओलिवियर बड़े पर्दे पे आ ही गया। और वहाँ लसोल क्लास ए की लीडर बन चुकी थी। और वहीं ड्यूक काफी ज्यादा मेहनत करके क्लास सी से बी में आ चुका था। वो अपनी दादी को गले से लगा रहा था और वहाँ पर वो फूट फूट के रो रहा था। और अब हम जॉय को देखते हैं, वो बोल रही थी, डैनियल ने भी उस कंपनी को छोड़ दिया है, तो अब मुझे वहाँ पर बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा था, इस वजह से मैंने भी वो कंपनी छोड़ दी। और क्या जब मैं ग्रेजुएट हो जाऊंगी तब मैं वहाँ पर पढ़ने आ सकती हूँ, क्योंकि मेरा बड़ा भाई वहीं पर पढ़ता है और वहाँ पर उसका बड़ा भाई जे था।
और अब हम आरू को देखते हैं, वो कॉल पे बात कर रही थी। हाँ, मैंने अपना पूरा घर साफ कर दिया है। सच में यहाँ की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी। अब मुझे लग रहा है कि मैं पहले से काफी ज्यादा बदल चुकी हूँ। जो भी मेरे पास था सब कुछ मैं खो चुकी हूँ और अब मैं फाइनली एक नई इंसान बन चुकी हूँ। और वैसे भी मैं गैंगस्टर लोगों का सहारा लेके ऊपर आई थी, तो इस वजह से जो मैं डिजर्व करती थी वही मुझे मिला है। मैं दोबारा से अपनी शुरुआत करूंगी, बिल्कुल एक नए इंसान की तरह। डायरेक्टर सर, ये नई आरू सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। और वहाँ पर आरू जिस डायरेक्टर से बात कर रही थी वो डायरेक्टर काफी इवल स्माइल देता है। और अब अगली सीन में एक लड़की डैनियल की ऑनलाइन वीडियो देख रही थी और इस लड़की को तो आपने पहले देखा भी होगा। और वहाँ पर उसके पूरे रूम में डैनियल की ही फोटो चिपकी हुई थी। और अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हम जियो को देखते हैं। उसने वहाँ एक नया बैग लिया था। ये एक तरह का लिमिटेड एडिशन था और ये बैग लेके वो स्कूल में स्टाइल दिखा रहा था। और आसपास के स्टूडेंट बात कर रहे थे, ये तो लिमिटेड एडिशन है, ऐसा बैग मार्केट में बहुत ज्यादा कम है। और वहाँ पर जियो अपने मन ही मन बोल रहा था, मेरी और तारीफ करो, मेरा लेवल तुमसे काफी ऊपर है, मेरा लेवल मेरे दोस्तों के बराबर है। और वहाँ पर उसके पीछे डैनियल और जे खड़े थे और वहाँ क्लास की सभी लड़कियां डैनियल और जे की तरफ देख रही थी। और वहीं जियो अपने मन में सोच रहा था, मुझे ये फील हो रहा है कि ये लड़कियां मेरी ही तरफ देख रही हैं। और अब वो उनकी बातें सुनता है और वहाँ पर वो लड़कियां डैनियल और जे की तारीफ कर रही थी। और वहीं पर जियो अपने मन में सोच रहा था, क्या तुम्हें मैं दिखाई नहीं दे रहा? हम तीनों यहाँ साथ में खड़े हैं। अच्छा, तो मैं समझ गया कि इन लोगों ने जो ब्रांड पहने हैं वो उससे काफी अलग है जो मैंने पहना है। ये दोनों हमेशा महंगे कपड़े पहन के रखते हैं, लेकिन तुम्हें पता भी है मुझे ये एक बैग खरीदने के लिए कितनी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। इन दोनों ने आज तक अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कमाया है, तो आखिर इन दोनों को इस बारे में कैसे पता होगा कि आखिर असली मेहनत होती क्या है। और अब वहाँ पर डैनियल जे से बोलता है, हे जे, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो? और अब वहाँ पर जे भागता हुआ डैनियल के पास आता है और वो जैसे उसके पास जा रहा था वैसे ही उसका पर्स गिर जाता है। और इस पर्स को जियो देख लेता है और वो अपने मन में सोचता है, जे सच में काफी अनाड़ी है, ये भागते भागते अपना पर्स गिरा दिया। और अब जियो वहाँ जे को आवाज मारता है, लेकिन उससे पहले वो सोचता है, लेकिन एक मिनट रुको, क्यों ना जे को जरा परेशान किया जाए। और जब जे कोई सामान खरीद रहा होगा तब उसके पास पर्स नहीं होगा, तब वो काफी ज्यादा शर्मिंदा होगा, तब मैं आकर उसे पर्स दे दूंगा। तो फिर जे बोलेगा, जियो तुम काफी अच्छे हो, तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें जो भी लेना है वो तुम ले लो। लेकिन एक मिनट रुको, डैनियल जे की भाषा समझता कैसे है? लेकिन ये छोड़ो, जब जे पैसे देने जाएगा तब सबके सामने उसके पास पैसे नहीं होंगे, तब उसका चेहरा देखने लायक होगा। और अब जे डैनियल के साथ कैंटीन में कुछ खरीदने जाता है। वहाँ पर वो बंदा बोलता है, पूरे $21 हो चुके हैं तुम्हारे। और अब जे अपने जेब में हाथ डालता है और ये सब जियो देख रहा था, लेकिन वहाँ पर जे वहाँ पर पेमेंट अपने फोन से कर देता है। वहाँ पर जे देख के जियो काफी हैरान हो जाता है। और अब जियो आराम से वॉशरूम में बैठा था और अपने मन में सोच रहा था, इसमें कुछ भी मजा नहीं आ रहा, क्या मुझे उसका पर्स वापस दे देना चाहिए? और अब वो ये सब सोचते हुए जे का पर्स चेक कर रहा था। वहाँ पर वो देखता है, ये क्या है, एक डॉग की पिक और ये कॉफी कार्ड। तभी उसकी नजर एक चीज पे पड़ती है। ये देख के जियो काफी हैरान हो जाता है और वो बोलता है, ये क्या है, एक $10,000 का चेक? आखिर किस बच्चे के पास इतने सारे पैसे होते हैं? सच में ये काफी अमीर है। क्या मुझे ये पर्स उसे सीधा सीधा दे देना चाहिए या फिर मुझे उससे ये बोलना चाहिए कि सॉरी, मैं ये पर्स वापस करना भूल गया था? लेकिन एक मिनट, मैं उसे सॉरी क्यों बोलूंगा? लेकिन उसे मुझे थैंक्स बोलना चाहिए। मैं शांति से जाके चुपचाप से उसके जेब में ये पर्स रख दूंगा, इस बात का जी को भनक तक नहीं लगेगी। और अब जियो जे का पीछा कर रहा था। वहाँ वो सोच रहा था, जे की लेफ्ट पॉकेट खुली है, मैं चुपचाप से इस पर्स को वहाँ रख देता हूँ। और तभी अचानक से जे के सामने 3 हनी भी आ जाती हैं। वो बस जे को काटने ही वाली थी, लेकिन जे उन बेस के ऊपर इतनी तेज हमला करता है। ये देख के जियो काफी हैरान हो जाता है और वो अपने मन में सोच रहा है, ये इंसान तो काफी तेज है, मैं ऐसे ये पर्स उसके जेब में नहीं रख सकता। और अब जियो दोबारा से ट्राई करने की कोशिश करता है। वहाँ पर वो देखता है कि जे का बैग क्लास में ही पड़ा हुआ है और उस समय क्लास में कोई भी नहीं था। तो वो सोचता है कि मैं चुपचाप से इस पर्स को जे के बैग में डाल देता हूँ। और अब जियो जे के बैग को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन उसका बैग उससे खुल ही नहीं रहा था। जियो बोल रहा था, आखिर ये बैग कैसे खुलता है? और अब वो हार मान जाता है और वो अपने मन में सोच रहा था, आखिर ये कैसा बैग है? और अब क्लास में जे आता है और अपने बैग पे अपना फिंगरप्रिंट लगाता है और तभी वो बैग खुल जाता है। ये देख के जियो सोच रहा था, आखिर ये कैसा बैग है? वहाँ जियो इस चीज में भी फेल हो जाता है और अब जियो तीसरी कोशिश करने का सोचता है। वो देखता है कि जे अपने घर वापस जा रहा है, इस वजह से वो सोच रहा था, मैं सीधा जाके जे से माफी मांग लूंगा और उसे ये पर्स दे दूंगा। मैं बोल दूंगा
हुआ कि जे तुमने ये पर्स गिरा दिया था। और अब जिहो जे के पास जा ही रहा था और तभी वहाँ पर जे अपनी बाइक निकाल के उस पर बैठता है और वहाँ से चला जाता है। और जे देख के जियो सोच रहा था क्या इसके पास बाइक भी है। और अब जे वहाँ से चला गया था तो अब जियो भी अपने घर पैदल पैदल जा रहा था और वो सोच रहा था मैं जी से ज्यादा बात नहीं करता तो मेरे पास उसका फोन नंबर भी नहीं है, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ। वो $10,000 मैं दोबारा कल स्कूल जाऊंगा, तब मैं उसके बेंच पे जाके उसका ये पर्स उससे वापस कर दूंगा। तभी जियो के पीछे से कुछ बंदे आते हैं और ये बंदे हमेशा जियो को परेशान करते रहते हैं। वहाँ पर एक बंदा बोल रहा था ओए मुझे पैसे दे, अगर मैं जीत गया तब मैं तुझे तेरे पैसे वापस कर दूंगा। जियो ये सुन के काफी हैरान होता है और सोचता है क्या ये अभी तक जुआ खेल रहा है। जुआ खेलने वाले लोग सच में बहुत बेकार होते हैं, लेकिन अभी मेरे पास जो पैसे है वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है तो इसे मैं पैसे दे देता हूँ। और अब जियो वहाँ पर अपने नए बैग से उसे पैसे निकाल के दे रहा था। तभी वो देखता है कि जियो के पास जो बैग है वो एक लिमिटेड एडिशन का है। वो उससे बोलता है ओए तेरे पास इतना बढ़िया बैग कहाँ से आया, चल हम दोनों अपने आपस में बैग बदल लेते हैं। वहाँ पर जियो बोलता है क्या, तो वो बंदा बोलता है क्या तू बैग नहीं बदलेगा, क्या दो दोस्त आपस में बैग भी नहीं बदल सकते। और अब वो बंदा वहाँ से बैग लेके चला जाता है। वहाँ उसके साथ वाले बंदे बोल रहे थे तुम्हें उसे वो बैग देने की भी जरूरत नहीं थी, तुम उससे ये बैग सीधा ले लेते। और वहीं पर वो बोल रहा था खैर वैसे भी मेरा बैग खाली ही था। और वहीं पर जियो डर रहा था, वो सोच रहा था उसने मेरे से मेरा बैग ले लिया लेकिन उस बैग के अंदर जे का पर्स है, अब मुझे क्या करना चाहिए। और यहीं पर ये एपिसोड एंड होता है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा है पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना। इस वीडियो का टारगेट है 500 कमेंट, देखता हूँ कि आप इसे कब तक कंप्लीट कर पाते हो। और अगर आपको मुझसे बात करनी है तो मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो, वहाँ पर मैं सबके मैसेज के रिप्लाई करता हूँ। बस मुझे रील सबमिट करना, आखिर रील का क्या रिप्लाई करूँ मैं। तो अब मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले गुड बाय, sayonara।